गुड मॉर्निंग। आज अपना जो प्रकरण है वो है बहुपद। बहु मीन्स ज्यादा, पद मीन्स संख्या। ये बहुपद अपन ने गत कक्षाओं में भी पढ़े हैं। गत कक्षाओं में अपन ने बीजीय व्यंजकों का योग, उन्हें घटाना, गुणा करना और भाग, बीजीय व्यंजकों की ये चारों संक्रियाएं अपन ने सीखी हैं। इनमें अपन ने फिर रिवाइज करते हैं। जैसे अपन गुणा करते हैं तो जब बीजीय व्यंजक को गुणा किया, एक्स स्क्वायर को x की घात 3 से गुणा किया, इन दोनों को अपन ने गुणा किया, दोनों का आधार समान है और दोनों गुणा हो गए, तो इनका गुणा करते समय उनकी घात जुड़ जाती है। एक्स स्क्वायर घात 2 है, ये 3 है, तो क्या आएगा? इसकी घात 5। ठीक है। अपन ने भाग भी दिया था, जैसे x की घात 3 में अपन भाग दें x की घात 2, है ना? x क्यूब भाग x स्क्वायर, x क्यूब में अपन किसका भाग दें? x स्क्वायर का। तो क्या क्या आता है? भाग कितना? जब ये दोनों के आधार समान है, ये घात हो जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस। तो क्या आएगा इनका भाग? ऐसे भी कर सकते हैं हम, x की घात 3 माइनस 2, x की घात क्या बची? 1। तो इसका इसमें भाग देने पर क्या आया? x। भाग पर क्या प्राप्त हुआ? x। या x की घात 3 का तात्पर्य क्या है? x कितनी बार गुना है? x 3 बार गुना है। x की घात 2 का तात्पर्य क्या है? x कितनी बार गुना है? x 2 बार। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? x। तो वहां कितनी बार गया? x। ये अपन देख चुके। गत कक्षाओं में अपन ने ये भी देखा कि पद किसे, कौन सा व्यंजक एक पदीय है, कौन सा द्विपद है, कौन सा बहुपद है। जैसे संख्या अपने पास व्यंजक है x y z, तो ये कितने पद हुए? एक ही पद हुआ। जब ये विभिन्न संख्याएं एक दूसरे से गुणा हो रही तो ये पद कितना हुआ? 1। यदि इसी संख्या को ऐसे लिखी हुई होती x प्लस y इंटू z, तो ये कितने पद हैं? 2। ये एक पदीय व्यंजक, ये द्विपद। और यदि ऐसे लिखा हुआ होता x प्लस वाई प्लस z, तो ये कैसा व्यंजक है? ये त्रिपद व्यंजक है। तो इससे अपन ने क्या सीखा था कि जब संख्या गुणा में होती है तो संख्या एक पद ही होता है, और यदि उनके मध्य में प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाए तो अलग पद बन
जाता, चाहे यहाँ माइनस होता तो भी एक द्विपद, 1 2 और 3। इस तरह से अपन ने पदों का ज्ञान किया था। फिर अपन ने कुछ सूत्र भी गत कक्षाओं में देखे जिनकी सहायता से अपन ने गुणनखंडों को हल किया था। एक सूत्र आया था अपने x प्लस वाई होल, इसका मान अपन ने सीखा था x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y। क्या सीखा था आपने गत कक्षा में कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब क्या सीखा आपने कि जब दो संख्याओं का योग हो उनका वर्ग हो तो प्रथम संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग आता है। इसको अपन ने कैसे निकाला था, यानी x किसी भी संख्या की घात, जैसे अपन ने अभी देखा था x की घात 3 का मतलब क्या है, x कितनी बार गुणा है 3, x कितनी बार गुणा है 3। इसी तरह से x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई किससे गुणा हो रहा है, x प्लस वाई से ही गुणा हो रहा है और उसकी वैल्यू हमें ये प्राप्त हो। जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस वाई किससे गुणा है, x प्लस वाई। अब ये गुणा क्या, x को x से गुणा किया क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, x को किससे गुणा करेंगे, y से, क्या आएगा x, क्या आया x। अब y से गुणा करो x को, क्या आया xy, xy के नीचे xy प्लस y को y से गुणा किया y स्क्वायर, जोड़ो x स्क्वायर का x स्क्वायर, xy xy 2xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर है। तो अपन ने यही रिजल्ट देखा था, इसके बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसी तरह से अपन ने दूसरा देखा था x माइनस वाई होल स्क्वायर, दूसरा क्या देखा था, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y। ये कैसे आया, इसका मतलब है x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसका मतलब xy किससे गुणा हो रहा है, xy से। तो x माइनस वाई को x माइनस वाई से गुणा करो, क्या आया, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को y से गुणा किया xy, पर यहां से भी किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा माइनस x वाई। अब माइनस वाई को x से गुणा
और y किसका है? माइनस का। तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस xy। अब ये माइनस और ये माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस। अब ये माइनस का y, ये माइनस के y से गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। y को y से गुणा किया y से। अब इनको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y, x माइनस वाई होल स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? अब अपन ने एक और देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब दो संख्या हो उनका वर्ग हो और उनके मध्य में माइनस का चिन्ह हो तो क्या था? x प्लस वाई और x माइनस, एक बार उनको जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब यदि इसके बराबर यह है तो इसके बराबर यह है। इन दोनों को दो को सिर्फ है, दोनों गुणा हो रहे हैं, इनको यदि अपन गुणा करें तो यह आएगा। देखो x प्लस वाई को x माइनस वाई से गुणा करो, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, यहाँ प्लस है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो क्या आया? प्लस। x को y से किया x हो गया x। अब माइनस वाई से गुणा करें, x प्लस का है y माइनस का है, तो माइनस का क्या आएगा? xy, माइनस का x। ये माइनस का y, ये प्लस का y, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस। माइनस वाई को माइनस वाई से गुणा किया वाई स्क्वायर, माइनस वाई को प्लस वाई से गुणा किया माइनस वाई स्क्वायर। अब जोड़ दो, एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कट गया, क्या और क्या बचा? वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अपन पढ़ चुके। ठीक है? अब दो और हैं, बातों का यहां अपने को पता होना चाहिए। एक तो चरस चरराशि और एक अचर। चरराशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे? वे राशि जो कोई भी मान ग्रहण कर सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? चरराशि। यानी वे राशियां जो कोई भी मान ग्रहण कर सकती हैं, 1 हो 50 हो लाख हो, वो क्या कहलाती है? चरराशि। और अचर राशि जिनका मान परिवर्तित नहीं होता वो क्या होती है? अचर राशि। कोई भी वास्तविक मान धारण करने वाली राशि क्या कहलाती है? चरराशि। अब चरराशि में क्या आता है? जैसे a है, b है, c है, x है, y
यानी a इक्वल टू 100 भी हो सकते हैं, a का मान 50 भी हो सकता है, a का मान 5 लाख भी हो सकता है। इसी तरह से c का मान भी 6 हो सकता है, 60 लाख हो सकता है। ये तो ये कोई भी मान ग्रहण कर सकती है। इन्हें क्या कहते हैं? चर राशि। चर राशि कैसे? जैसे जो बीजगणितीय संख्या है वो क्या होती है? चर राशि। ऐसे और अचर राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, जैसे 9 है या 15 है, 15 ही रहेगा, इसके मान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी राशि 15 है, 87 है, 5000 है, ये कैसी राशि? ये अचर राशि, यानी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अचर राशि कहलाती। अचर और अचर समझ गए ना? यानी बीजगणितीय संख्या अचर राशि में आती है, और ये अंगगणितीय संख्या है तो अंगगणितीय संख्या अचर राशि में आती है। चर राशि का मान परिवर्तनशील होता है, यानी वो कोई भी मान ग्रहण कर सकती है, जबकि इनका मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अब है गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं? जैसे कोई संख्या है 5 अक्ष, इस संख्या को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × x। ये और एक ही, इसका मतलब भी है 5 x से गुणा हो रहा है, इसका मतलब भी है 5 x से गुणा हो रहा है। तो ये गुणांक क्या है? किसी भी चर राशि से गुणा होने वाली संख्या उसका गुणांक कहलाती है। यहां कोई अपने को ये पूछे कि इसका गुणांक बताओ, तो अपन क्या कहेंगे? 5। x का गुणांक क्या है? 5। जैसे कोई संख्या है x² + 7x + 8, इसमें कोई अपने को बताना है, प्रश्न है इतना कि x² का गुणांक बताओ। x का गुणांक बताओ। अपने को व्यंजक दे रखा है x² + 7x + 8, और अपने को बताना है कि x² का गुणांक बताओ और x का गुणांक बताओ। तो अपन अपने व्यंजक में ये देखेंगे कि x² किस संख्या से गुणा हुआ है। x² के पहले कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, तो यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो उसका गुणन क्या होता है? 1। एक संख्या है 5 और एक संख्या है 5 × 1। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये भी, इसका मान भी 5 है और इसका मान भी 5 है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक गुणांक 5 के साथ विद्यमान है। तो यहाँ x² का कोई गुणांक पूछे तो अपन क्या लिखेंगे? 1। x² का गुणांक क्या है? 1। x का गुणांक, अब अपने व्यंजक में देखो कि x किससे गुणा हो रहा है?
क्या किससे गुणा हो रहा है? 7 से। तो अपन x का गुणांक कितना बताएंगे? 7। इस तरह से अपन गुणांक का पता लगाते हैं। गुणांक समझ गए? अब अपन पद बता ही दिए मैंने। अब अपने अभ्यास में आ जाओ। 2.1 अभ्यास 2.1 2.1 में पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन से एक चर के बहुपद हैं? क्या पूछता है? कौन से एक पद के बहुपद हैं? कौन से एक चर के बहुपद हैं? कौन से नहीं? पहला है फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तीसरा है 3 रूट t प्लस 3 रूट 2। y प्लस 2 अपॉन y। पांचवा है x की घात 10 y की घात 3 प्लस t की घात 50। अपने को क्या बताना है कि कौन से एक चर के बहुपद हैं? कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन से नहीं है? एक चर के। अभी अपन ने चर और अचर ये सीख लिया था, यानी जो कोई भी मान ग्रहण करने में सक्षम है वो चर, और जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है वो अचर। अब इनमें देखो कि कौन से एक चर के बहुपद हैं, कौन से नहीं। पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इनमें कितने चर हैं? एक ही चर है, वो क्या है? x। चरराशि क्या है? x। तो एक ये कैसा बहुपद है? ये एक चर का बहुपद है। पहला एक चर का बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें पद कितने हैं? पद है इसमें 3, 1, 2 और 3। कितने पद है इसमें? 3। और इन
तीनों में यानी व्यंजक के अंदर चरराशि क्या है? x। तो ये एक चर का बहुपद। दूसरा द्विपद व्यंजक है y² + √2। इसमें द्विपद व्यंजक में एक ही चरराशि है, वो क्या है? y। ये भी एक चर का बहुपद है, अकेली y ही इसमें चर है, इसलिए ये एक चर का बहुपद है। तीसरा 3√t + t√2। इसमें कितनी चरराशियां हैं? इसमें भी एक ही चरराशि है और वो क्या है? t। इसमें भी एक ही चरराशि है और वो क्या है? t। समझ गए? एक ही चरराशि है t। अब चौथा है y + 2/y। ये भी द्विपद व्यंजक है। इस द्विपद व्यंजक में चरराशि है y, एक ही चर है ना, एक ही y है, तो ये भी कैसा हुआ? एक चर का बहुपद। अब अपन आते हैं पांचवें में क्या है? कितने पद हैं? ये कैसा व्यंजक है? ये त्रिपद व्यंजक है। कितने पद हैं इसमें? 1, 2 और 3। इसमें चरराशि कितनी है? इसमें x चरराशि है, y है और t। तो ये एक चर का बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इस बहुपद में 3 चरराशि है। इसमें 3 चरराशि। ठीक है, तो अपना पहला प्रश्न में 5 दिए हुए हैं, 5 हो गए। अब है अपना दूसरा। इसमें दूसरा प्रश्न है निम्न में x² का गुणांक लिखिए। पहला है 2 + x² + x। दूसरा है 2 - x² + x³। तीसरा है 5/2 x² + x। चौथा है √2x - a। अपने को क्या करना? x² का गुणांक लिखना है, यानी अपने को वो संख्या लिखनी है जो x² से गुणा हो रही है। अब अपना प्रथम व्यंजक है ये, कितने पदों का है? ये त्रिपद है, 1, 2, 3 पद है ना। तो प्रथम व्यंजक कितने पद का है? त्रिपद व्यंजक है। अब
अपने को लिखना एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी एक्स स्क्वायर से गुणा होने वाली संख्याओं का अपने को इंद्राज करना। एक्स स्क्वायर से कौन सी संख्या गुणा हो रही है, जैसा अभी मैंने बताया था ना कि 5 और 1 × 5 ये बराबरी है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, 1 से, तो इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इसमें एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, π/2 से। एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, π/2 से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया इसमें, π/2, ये द्विपद व्यंजक है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है π/2 और इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 0, 0, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। इस तरह से अपन गुणांक लिखते हैं। अब 4 का प्रश्न है, तीन का 35 घात के द्विपद यानी 2 पद का व्यंजक लिखना है, घात 35 होनी चाहिए और 100 घात का एक पद का उदाहरण दे देंगे। x की घात 100 एक पद का व्यंजक हो गया। लिख दोगे नहीं, 35 की घात यानी x की घात कितनी आ जाएगी, 35 और 100 घात का एक पद का x की घात 100। चौथा प्रश्न है, चौथा क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद की घात लिखो, प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। अब क्या कहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। पहला 5x³ 4x² + 7x। दूसरा है 4 - y²। तीसरा है 5 3 - √। चौथा है 3। अब पहला अपना बहुपद है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें x की अधिकतम घात है 3,
तो बहुपद में अधिकतम x की घात कितनी है 3। त्रिपद व्यंजक है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 3। और यदि अधिकतम घात का अपने को गुणांक भी पूछे तो x³ का गुणांक क्या है 5, x² का गुणांक पूछे तो 4, और इस व्यंजक में x का गुणांक ही पूछे तो x का गुणांक कितना 7। इसमें बहुपद की घात है 2, इसमें है घात 1 और यह अचर राशि। अचर राशि की घात भी कितनी है 1। तो इस तरह से बहुपद की अपन घात लिखते हैं। अब अपने पास 5 का प्रश्न है। बताओ निम्नलिखित बहुपदों में बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है। कौन से त्रिघाती x² + x, दूसरा x - x³, तीसरा y + y² + 4, चौथा 1 + x, पांचवा 3 3। अब देखो अपने को क्या बताना कि त्रिघात वाले व्यंजक कौन से हैं और रैखिक व्यंजक है कौन से हैं। अब इसमें घात 2 है, इसमें x की बड़ी घात कितनी है 3 है, तो ये कितना गया त्रिघाती। इसमें y की घात बड़ी 2 है, इसमें x की घात 1 है, इसमें t की घात 1 है, तो ये कैसे व्यंजक है, ये है रैखिक व्यंजक। और जहां घात 3 आती है चर राशि की वो त्रिघाती व्यंजक होते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां तक आप गृह कार्य में कर लेना और कल इससे आगे बताएं।